फरवरी की 10 तारीख को इस तरह लाइव सुनो मैं देखूंगा, मुझे यकीन ही नहीं था। सुनो ऊपर आने का मतलब है बहुत है। जैसे जैसे हम जा रहे हैं ना ऊपर, सुनो तेज से तेज तर होती जा रही है। यहाँ लोकल लोग ना सर्दियों में ये चोगा पहनते हैं। इस्लामाबाद का इस दफ़ा का मेरा जो ट्रिप है ना वो कोई ख़ास नहीं रहा। पूरे जनवरी के महीने में दूर दराज स्नो कवर्ड वैलीज़ में गया, वहाँ घूम फिर के अचानक इस्लामाबाद लाहौर जाके मुझे काफ़ी घुटन सा फील हुआ। इस्लामाबाद से आने के बाद थोड़ी सी उम्मीद नहीं थी कि फरवरी के महीने में हमारे इलाके में बर्फ़बारी होगी, लेकिन लकीली आज बर्फ़बारी वाला सीन हुआ है। शाम का टाइम है और मैं और अरजान इसलिए निकल पड़े हैं यहाँ से उस पॉइंट के लिए जहाँ पे हमें बर्फ़ मिलेगी। देखो हमारे घर के बिल्कुल सामने का पहाड़, देखो बादल कितने नीचे आ गए हैं और यहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है। अरजान मेरे साथ है। मैं ये जैकेट की हाल तो देखो पहले, उस जगह में मैं और यमुना और मेरा अब्बू गए हैं। एक दफ़ा फिर जा रहे हैं, क्यों? इसलिए कि बर्फ़बारी का सीन होने वाला है। हम पहुंचे ही थे केज पे, ये भाई लोग मिले हमें। हालांकि जगह नहीं थी लेकिन उन्होंने जगह बनाई हमारे लिए। क्या नाम है आपका? ये वादी नगर का सबसे ऊंचे जो गांव है ना, वहाँ से इनका ताल्लुक है। आसपास के पहाड़ों पे इतने बादल हैं कि आपको यहाँ से राकापोशी का व्यू दिख नहीं रहा। कितने नीचे स्नो आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल गाँव के पास। ये देखें, और ऊपर सारे माउंटेन बादलों से कवर्ड है। ऐसी लाइव सुनो मैंने नलतर वैली में भी नहीं देखी थी। जो लाइव सुनो यहाँ फकर वैली में मुझे मिली, वो भी फरवरी के 10 तारीख को। ये मुश्ताक भाई मिला मेन बाज़ार में, तो ये मेरा साथ देंगे। शाम तक जितनी भी पॉसिबिलिटी होंगी थोड़ा सा हम घूमेंगे और लाइव सुनो के कुछ सीन्स आपको दिखाएंगे। कितनी एक्साइटमेंट मुझे फील हो रही है कि फरवरी के 10 तारीख को इस तरह लाइव सुनो मैं देखूँगा, मुझे यकीन ही नहीं था। और वो भी घर से तकरीबन 45 के ड्राइव पे ये गांव मौजूद है, फकर वैली वादी नगर का हाई एल्टीट्यूड गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है। तो ये छोटा सा बाज़ार है इस गांव का। ये अक्सर दुकानें बंद हैं, स्नो है, सर्दी भी थोड़ी सी है। वाह, थोड़ी सी हवा भी चल रही है, साथ साथ स्नो भी है। वाह, मेरा और अजान का प्लान है कि हम एक खुली जगह पे जाएंगे जहाँ ज़्यादा स्नो हो और वहाँ बैठ के आराम से स्नो फाइट करेंगे। ठीक ठाक। अब अकेले मैं और अंजुम और जी जी जी। ओए अब थोड़ी देर में ना हम पूरे स्नो में डूब जाएंगे। हमारे सर, बाल, कोट पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। शुक्र है इस हवा में चल रही है, सिर्फ स्नो है। हाँ अभी आती है ना। हाँ। तो फिर सर के जाती है। जी 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 जी। तो स्नो अभी कोई घंटा 1.5 घंटा पहले शुरू हुई है, हल्की हल्की, और सही वाली स्नो होगी रात को। जब हम आए थे ना नीचे मेन रोड से ऊपर इस गांव में, उस वक्त स्नो कम थी, लेकिन जब ज़्यादा स्नो हो ना तो फिर गाड़ियों की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी रुक जाती है, क्योंकि रास्ता काफ़ी स्टीप है, चढ़ाई है और स्नो भी ये देखो अरजान मुझे स्नो से मार रहा है, लेकिन मिस हो गया। या दूसरा हमेशा ठीक है, 2 दफा तो आपको लगी है। जी 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 जी। तो जैसे वो ज़्यादा है, स्नो बहुत ऊपर भी आ रहे, ऊपर स्नो ऊपर आने का मतलब है बहुत है, बहुत तेज़ हो रही है ना। हाँ सही बात है गाइस, अरजान सही कह रहा है। जैसे जैसे हम जा रहे हैं ना ऊपर, स्नो तेज़ से तेज़ तर होती जा रही है। ये देखो, किसको यकीन था कि फरवरी की 10 तारीख को ऐसी ज़ोर और लाइव स्नो हमें मिलेगी। हम सुबह से किसको छुपा रहे हैं, तो अभी हम बताते हैं, हम जा रहे हैं मार्को पोलो। यस, वो देखो बच्चे स्नो में फुटबॉल खेलते हैं। ये मोहल्ले के जवान बोन फायर करके एंजॉय कर रहे हैं स्नो को। ये बहुत ही पुरानी मस्जिद है। असल में ना हर महल्ले में छोटी छोटी मस्जिदें होती थी उस ज़माने में, जब लोग कम थे तो सर्दी ज़्यादा होती थी, इसलिए अपने महल्ले में छोटी मस्जिदें बना के इकट्ठे होकर नमाज़ पढ़ते थे। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जी, ठीक ठाक। ये स्पेशल चोगा है, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। यहाँ लोकल लोग ना सर्दियों में ये चोगा पहनते हैं। ये ऊन से बनती है। ज़माने में ये ऊनी का बड़ा है। इस चोगे को अभी बनाने वाला भी नहीं है, इसके कपड़ा बनाने सिलाई करने वाले भी कोई नहीं। और साथ में ये टोपी भी है। ये टोपी भी साथ है।
और ये आप संभाल के रखते हैं बिल्कुल सर्दियों के लिए, बर्फबारी के सीजन के बारी लिए। के लिए। ये भी मस्जिद है ना? ये देखो, ये नई मस्जिद है, साथ में ये पुरानी मस्जिद है। ये भी मस्जिद, वो भी है। और ये देखो, और ये एक चौक है छोटा सा, इसमें 3 मस्जिदें हैं। चार वो एक वो है, एक ये है, एक ये, एक पीछे है। तो इससे अंदाज़ा करें कि इस वैली में रहने वाले लोगों का दीन के साथ कितनी वाबस्तगी है। वाबस्ता है। तो बड़े दीनदार लोग हैं। ये स्नो तेज से तेज तर हो रही है, तेज से तेज तर। ये देखो अरजान स्नो फाइट की कोशिश कर रहा है। ये गाइस, मेरा कैमरा पूरा स्नो में कवर हो चुका है, माइक भी और कैमरा भी। 2 साल पहले मैं फैकर वैली आया था बच्चों के साथ, तो इसी घर में मैं ठहरा था, इसी घर में। इतने बड़े स्टोर हैं यहाँ इस रिमोट गांव में। ये देखो, असल में ये फैकर विलेज ना छोटा गांव नहीं है, बहुत बड़ा गांव है। फैकर विलेज नगर वैली का ना हाई एटीट्यूड विलेज है। 700-800 घराने हैं, बड़ा वसी व अरीज। और इस गांव के आसपास के अभी तो बर्फ़ है, जब आप साफ मौसम में विंटर में समर में आएंगे ना, तो आपको आसपास के माउंटेन्स बहुत खूबसूरत दिखेंगे। ये देखो, ये मरकज़ी मस्जिद है, यहाँ पे जुमे की नमाज होती है। ओए होए होए होए, हवा भी थोड़ी चलने लगी। स्नो के साथ जब तेज़ हवा चले ना, फिर सर्दी बहुत बढ़ जाती है। अमूमन स्नोफॉल में ना हवा नहीं चलती है, मौसम बड़ा नरम रहता है। जब हवा चलेगी तो फिर मुश्किल होता है। ये देखें, इस तरह के छोटे छोटे से घर हैं। ये देखो, ये भी एक मस्जिद है जी। अच्छा, ये इन सारे मस्जिदों में भर जाते हैं लोग आप नमाज के लिए? बिल्कुल भर जाते हैं सर, रात को नमाज के लिए। अंदाज़ा करें गाइस, अंदाज़ा करें कि यहाँ अक्सर लोग नमाज पढ़ते हैं। उसका अंदाज़ा मुझे यहाँ मस्जिदों से लगा। हर कदम पे आपको मस्जिद दिखेगी। वो ये देखो, ये दरख्तों के ऊपर सुनो, घरों के ऊपर, ये खेत। यहाँ पर स्नो फाइट नहीं कर रहे, यहाँ पे अरजान सर्दी है, थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर देखते हैं। अरजान को स्नो फाइट का बड़ा शौक है। यहाँ पर लेट हो गए ना अरजान, फिर हालत होगी तुम्हारी। वाह, अभी शाम है गाइस। दिन होता ना, ये लाइव स्नो का सीन बड़ा खूबसूरत दिखना था, क्योंकि अभी शाम है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा है। ये देखो, हम स्नो में मुकम्मल डूब चुके हैं। वाह, ये वाली बर्फ ना बिल्कुल नरम है, क्योंकि अभी अभी पड़ी है ना, बिल्कुल नरम है ये। अभी मैं मारूंगा अरजान पे, ये देखो। स्नो फाइट में अरजान की क्या हालत हो गई देखो। ओए हाय हाय हाय, ठंड तो नहीं लग रही है अरजान? हैं? जिस रफ्तार से स्नो हो रही है ना इस वक्त लाइव, इससे अंदाज़ा मुझे ये हो रहा है कि कल सुबह इतनी स्नो पड़नी है कि रास्ता भी बंद होने हैं और हमने यहाँ इस वैली में स्टक होना है, क्योंकि शिद्दत इतनी ज़्यादा है स्नो की। क्योंकि केकेएस से कनेक्ट करने वाला जो रोड है ना इस गांव तक, वो चढ़ाई भी है और मोड़ भी है और ख़तरनाक भी है काफ़ी। तो इसीलिए स्नो में ना यहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, तो ट्रैवलिंग से लोग अवॉइड करते हैं। 700 से 800 घराने हैं इस वैली में, लेकिन सर्दियों में ना लोग ज़्यादातर माइग्रेट करते हैं गिलगित के आसपास के जगहों में। वहाँ घर लिया हुआ, इन्होंने घर बनाया हुआ है, तो सर्दियों में वहाँ रहते हैं। फिर गर्मियों में ये अपन इस गांव में आकर अपनी खेती बाड़ी सारा कुछ करके फिर सर्दियों में वापस चले जाते हैं। तो सर्दी इतनी ज़्यादा होती है ना कि यहाँ सर्वाइवल खासा मुश्किल है। यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर। थक गए हो? हाँ। चलो रेस्ट करते हैं। ये स्नो फाइट करके ना काफ़ी थकावट हुई है, तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। पूरा तो नहीं थकावट है, या चल के थकावट हुई। चल के थकावट हुई है, मैं समझा स्नो फाइट की वजह से हुई है इसको। अरजान आराम आराम से, ठीक है? फिसलोगे ना जोर से लग जाएगी तुम्हारी।
फिसलन है, आराम आराम से। इतना दफा गिरा था मैं नीचे, वहाँ अभी यहाँ 2 दफा गिरे हो ना, तीसरी दफा गिरना नहीं है आपने। अब हम पहुंचे हैं मुश्ताक भाई के घर पे, तो यहीं पे आज हम रात गुजारेंगे। गो इधर या इधर, ये रहा हमारा कमरा जिसमें आज हम रात गुजारेंगे। ये देखें जी, फकर वैली में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए दीवारों पर ना इस तरह से पैनलिंग की जाती है, पूरी दीवार पे पैनलिंग की जाती है, तब गुजारा चलता है। बाकी इसके बगैर इतनी सर्दी होती है कि यहाँ सर्वाइवल मुश्किल है। और यहाँ एक चीज़ मैंने अच्छी देखी, फुल फ्लैश लाइट है, सही पावर के साथ। आग की तो बहरहाल ज़रूरत नहीं है, इतनी सर्दी नहीं है, फरवरी का महीना है। एहतियातन मुश्ताक भाई ने हमें कंबल दिया है, तो बस इसको लेंगे और आराम से रहेंगे। सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है, स्नो हो रही है लेकिन सर्दी नहीं है इतनी जितनी जनवरी के महीने में होती है। तो मुश्ताक भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे मेहमान हैं। और एक और बात बताऊं, पूरे नगर में फकर विलेज जो कि नगर वैली का बहुत बड़ा गांव है, यहाँ के लोग बहुत मशहूर हैं मेहमान नवाजी के लिए, बड़े बहादुर और बड़े दिलेर इस गांव के लोग समझे जाते हैं। कोई भी मेहमान आएगा ना, ये दिल खोल के मेहमान नवाजी करेंगे, चाहे आपको जानते हो चाहे ना जानते हो। नो की वजह से गीले हो गए। जी जी जी, आपने फाइट की है ना, 4 दफा तुम गिरे हो रास्ते में, 5 दफा। 5 दफा अरजान गिरा है गाइस रोड के ऊपर।